गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर होल्डिंग कंपनी दैट इज कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट सन लिमिटेड और मून लिमिटेड का दिया है। ये रहा आपके सामने सन लिमिटेड, ये हो गया मून लिमिटेड। शेयर कैपिटल सन लिमिटेड का शेयर कैपिटल 5 लाख है, मून लिमिटेड का 3 लाख। यहाँ नॉर्मली एज्यूम कर लेते हैं एक शेयर का दाम 100 रुपया। तो 5 लाख मतलब 5000 शेयर, यहाँ 3 लाख का मतलब हो गया 3000 शेयर। रिजर्व एंड सरप्लस सन लिमिटेड में देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस 110 है, जबकि मून के पास निगेटिव है 10,000, मतलब 10,000 इसके पास लॉस है। ओके। ट्रेड पेएबल एक लायबिलिटी है 290 और 1 लाख, ये हो गया टोटल। इसके अलावा एसेट्स में फिक्स्ड एसेट दोनों के बुक्स में है 350 और 3 लाख। ये देखिए इन्वेस्टमेंट है 2700 शेयर मून लिमिटेड का परचेज किया है। ये देखिए सन के घर में है, इसका मतलब सन लिमिटेड इसका 3000 शेयर में से 2700 शेयर परचेज किया है, 90% होल्डिंग हो गया। मून का देखिए आप 3 लाख है, 100 रुपये वाला शेयर मतलब 3000 शेयर है, उसमें देखिए सन लिमिटेड 2700 शेयर मून का परचेज किया है, 90% होल्डिंग हो गया और 10% हो गया आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्लियर है। इन्वेंट्रीज दोनों के बुक्स में है, ट्रेड रिसीवेबल है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे इसका 10,000 रुपया लॉस है। अब उस लॉस के बारे में देखिए, जनरल रिजर्व उसके घर में नहीं था और ये 10,000 रुपया लॉस किसके नाम से था, तो डेफिसिट सरप्लस अकाउंट। इसके अलावा ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर और बिल्स पेएबल है और ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और बिल्स रिसीवेबल है, उसका नोट्स टू अकाउंट दिया है। खासकर यहाँ देखिए एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन एक्वायर किया गया मून लिमिटेड का शेयर, मून लिमिटेड के पास 20,000 रुपया सरप्लस में था। तो ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन सरप्लस में 20,000 था, तो उस 20,000 को तो प्री बोलेंगे और वो प्रॉफिट के रूप में था। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 20,000 इन इट्स सरप्लस अकाउंट। जबकि आप बैलेंस शीट के अंदर देखोगे तो सरप्लस में 10,000 रुपया निगेटिव है, तो इट मीन्स करेंट ईयर में 30,000 रुपया का लॉस माना जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि आप 20,000 पॉजिटिव हो बिगिनिंग में, ईयर के बिगिनिंग में 20,000 रुपया पॉजिटिव हो, ये आपको हम बिगिनिंग लिख देते हैं। एंडिंग में 10,000 निगेटिव हो, तो करेंट ईयर में लॉस हुआ है, ये प्रॉफिट 0 हुआ फिर लॉस में चला गया 10,000, तो इसका मतलब करेंट ईयर में 30,000 रुपया का लॉस हुआ है। ओके। इसके अलावा देखिए डेटर्स में 40,000 रुपया म्यूचुअल है। ये जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो डेटर क्रेडिटर से 40,000 रुपया माइनस कर देंगे। इसके अलावा मून लिमिटेड का बिल्स पेएबल में 22,000 ऐसा है जो सन को दिया गया था। ये देखिए बिल्स पेएबल मून का यहाँ बेसी है, 22,000 उसमें ऐसा है जो सन को दिए थे, तो सन का बिल्स रिसीवेबल में मिलेगा, उसमें से वो 2,000 का बिल इंडोर्स कर चुका है, तो इसका मतलब 20,000 का बिल बचा हुआ है। टोटल बिल आया था 22,000 का, उसमें से 2,000 का बिल इंडोर्स कर दिए, तो आज मेरे पास 20,000 का बिल ऐसा है जो मून से आया था, तो ये भी म्यूचुअल हो गया। तो इसका मतलब 40,000 प्लस 20,000 60,000 म्यूचुअल होगा, जो ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल से बैलेंस शीट में माइनस किया जाएगा। ओके। तो यहाँ देखिए होल्डिंग कंपनी के सम में सबसे पहले देखा जाता है कि सामने वाले का शेयर कितना था, तो सामने वाले का टोटल शेयर था 3,000। 100 रुपया वाला शेयर है, 3 लाख है, तो 3,000 शेयर था। उसमें से देखिए 2700 शेयर हम लोग परचेज किए, इट मीन्स 90% हम लोग है, 10% माइनॉरिटी वाला है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट देखते हैं, तो यहाँ पे 10,000 रुपया लॉस था, साल के शुरू में 20,000 रुपया प्रॉफिट था, तो ये 20,000 प्रॉफिट 10,000 लॉस में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब 30,000 करेंट ईयर प्रॉफिट होगा। करेंट ईयर प्रॉफिट पोस्ट माना जाएगा और इसको प्री मानते हैं। चलिए इसका वर्किंग करके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं।
ओके, सबसे पहले 1 नंबर वर्किंग करेंगे शेयर ऑफ होल्डिंग। शेयर ऑफ होल्डिंग कहने का मतलब हम लोग सन लिमिटेड उसका 2700 शेयर एक्वायर किए, टोटल शेयर 3000 था इंटू 100, दैट इज शेयर ऑफ होल्डिंग इज 90%। इसी में रखेंगे शेयर ऑफ माइनॉरिटी। अगर हम लोग 3000 में से 700 परचेज कर लिए तो अदर्स 300 परचेज किया, डिवाइडेड बाई 3000 इंटू 100, 10%। क्लियर है। 2 नंबर वर्किंग करते हैं हम लोग एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में एक कॉलम प्री, दूसरा कॉलम पोस्ट। ठीक है, एनालिसिस को आप एक बार देखो। यहाँ देखो जनरल रिजर्व था ही नहीं। ईयर एंडिंग में सरप्लस 20,000 था, जबकि शेयर एक्वायर के ईयर एंडिंग में 10,000 था और शेयर एक्वायर के दिन 20,000 था। ये 10,000 रुपया निगेटिव है, तो करेंट ईयर में 30,000 का लॉस हुआ। ओके, तो यहाँ लाते हैं सरप्लस। सरप्लस का डेट देते हैं 1 अप्रैल आपका 20,000 था, ये पूरा का पूरा प्री। करेंट ईयर में पूरा पोस्ट। अब वो लॉस हुआ है इसलिए उसको ब्रैकेट में रखा जाएगा। जनरल रिजर्व है नहीं, इसको प्लस कीजिए 20,000, ये हो गया 30,000, ये लॉस के रूप में है। इसमें से माइनस करेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज 10%, ये 2,000, तो यहाँ आपका 18 बचेगा, माइनस कर दिए। 30,000 लॉस है तो माइनॉरिटी को भी 3,000 लॉस दिया जाएगा, तो लॉस ही बचेगा 27। ओके, 30,000 का लॉस था जिसमें 10% लॉस माइनॉरिटी को देंगे 3,000, तो होल्डिंग कंपनी के लिए लॉस बच जाएगा आपका 27,000। इसके बाद वर्किंग नंबर 3 होता था, आपको याद हो तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम लोग उसका जो शेयर एक्वायर किए थे उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर। इसमें से माइनस होता है पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर के साथ होगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। क्लियर। तो आपको दिखाते हैं वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये जो हम लोग उसका 2,700 शेयर एक्वायर किए थे उसका 297 था और 2,700 शेयर का 2,70,000। तो यहाँ हम लोग 297 में शेयर एक्वायर किए हैं, 2,700 शेयर का दाम हुआ 2,70,000 और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट था 18, तो ये हो गया 288,000। इसके बावजूद भी 9,000 बच गया, पॉजिटिव है, दिस विल बी गुडविल। ओके, तो सबसे पहले 1 नंबर वर्किंग करते हैं शेयर ऑफ होल्डिंग, शेयर ऑफ माइनॉरिटी। 2 नंबर में एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। नंबर 3 हो गया आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। नंबर 4 आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब हुआ जो 10% शेयर होल्डर है उसका क्लेम। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। माइनॉरिटी के पास 300 शेयर है, उसका वैल्यू हुआ 30,000। इसमें प्लस करेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और साथ में प्लस करेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री प्रॉफिट पोस्ट प्रॉफिट को उसमें ऐड किया जाएगा। माइनॉरिटी का जो शेयर, यहाँ देखिए प्री में 2,000 प्रॉफिट है, अब पोस्ट में 3,000 रुपया का लॉस है, तो यहाँ 2,000 प्रॉफिट आएगा और 3,000 रुपया लॉस आएगा, तो ओवरऑल 29,000। ओके, इसके बाद वर्किंग नंबर 5 होता था अनरियलाइज प्रॉफिट, जो इस क्वेश्चन में नहीं है, तो यहाँ पर एक वर्किंग करते हैं कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। क्लियर। तो हम लोग का अपना जनरल रिजर्व आपका था ओन 40,000। और यहाँ देखिए पोस्ट में जनरल रिजर्व, यहाँ एनालिसिस में जनरल रिजर्व है ही नहीं, तो इट मीन्स पोस्ट में कुछ नहीं है। ऐड करेंगे पोस्ट एक्विजिशन
नहीं है, तो 40,000। ओके, और एक वर्किंग करेंगे कंसोलिडेटेड सरप्लस। कंसोलिडेटेड सरप्लस में अपना सरप्लस 70,000, अपना सरप्लस 70,000। थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, ये देखिए अपना जनरल रिजर्व, अपना सरप्लस। क्लियर है। ऐड पोस्ट, पोस्ट में देखिए ये निगेटिव है, लॉस आया है, तो ऐड पोस्ट एक्विजिशन 27,000 निगेटिव आया है। क्लियर, तो ये हो जाएगा 43,000। तो ये वर्किंग होता है। सबसे पहले शेयर ऑफ होल्डिंग माइनॉरिटी, उसके बाद एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, देन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल माइनॉरिटी। 5 नंबर वर्किंग अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं था, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर। चलिए इसका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड। बैलेंस शीट में सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में 2 आइटम, नंबर 1 शेयर कैपिटल एंड नंबर 2 आपका रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल लिया जाता है, दैट इज 5 लाख रुपया। ओके, तो शेयर कैपिटल 5 लाख। तो शेयर कैपिटल हो गया आपका 5 लाख। अब आइए रिजर्व सरप्लस। यहाँ देखिए कैपिटल रिजर्व तो आया नहीं है, गुडविल है। ये देखिए जनरल रिजर्व 40,000, सरप्लस 43, दैट इज रिजर्व सरप्लस आपका 83। क्लियर। इसके बाद आता है नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट में था नहीं, फिर भी हेडिंग दे दिए, नॉन करेंट लायबिलिटीज डैश। अब लाते हैं करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में आपका ट्रेड पेएबल आएगा, और ट्रेड पेएबल में अगर आप ध्यान दो तो म्यूचुअल था। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ देखिए 290 और 1 लाख, दैट इज 390। यहाँ देखिए 40,000 म्यूचुअल है, यहाँ 22 माइनस 2 20 म्यूचुअल है, तो म्यूचुअल हो गया 40 और 20 60। तो यहाँ पहले लिखेंगे 390 माइनस 60, यहाँ शो कर देते हैं 390 माइनस 60। ओके, ये हो गया 330। अच्छा, यहीं पे लाते हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को आप अदर करेंट लायबिलिटी के नाम से भी शो कर सकते हैं। ये देखिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट आया था 29,000। क्लियर। ये देते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट 29,000 और इसको यहाँ पे प्लस कर देंगे, दिस विल बी टोटल। क्लियर है। ये हो गया टोटल आपका 942,000। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अपना लिखे, जनरल रिजर्व और पीएल वर्किंग से ऐड करके ले आए। ट्रेड पेएबल में से म्यूचुअल 60,000 माइनस किए हैं, जो ट्रेड रिसीवेबल से माइनस होगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसके बाद आता है आपका एसेट्स। एसेट्स में ए नंबर नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में लाते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल और इसमें इंटेंजिबल। गुडविल जो होता है इंटेंजिबल में आता है। आप देखो वर्किंग में गुडविल आया था 9,000। अच्छा, टेंजिबल देखिए आप बैलेंस शीट में पहले से 350 और 3 लाख, 350 और 3 लाख, दैट इज 6,50,000। अब गुडविल आपको दिखाए 9,000। अच्छा, अपना इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो जाता है, तो ये इन्वेस्टमेंट शो नहीं करेंगे। अब आ जाता है करेंट एसेट्स। ओके, बी नंबर आएगा आपका करेंट एसेट्स।
करेंट एसेट्स में था आपका इन्वेंटरीज और था ट्रेड रिसीवेबल। आपको याद हो ट्रेड रिसीवेबल से 60,000 माइनस करना है। क्लियर? ये आप देखो इन्वेंट्रीज में 40 30 70 और इसमें ये ऐड करेंगे तो आपका 273। तो पहले इन्वेंट्रीज लिख देते हैं 70,000 और ये आया ऐड करके 273 और 60,000 म्यूचुअल था तो 213। ठीक है, तो 213। अब इसको प्लस कर देंगे, प्लस कर दिए, टोटल ऊपर वाले के इक्विवेलेंट आना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाले के इक्वल आने से समझिए करेक्ट बना है। यस, टोटल आ गया आपका 942। तो ये हो गया बैलेंस शीट। अपना शेयर कैपिटल लिखते हैं, सामने वाले का शेयर कैपिटल कैंसिल हो चुका है, उसका रिजर्व सरप्लस अपने रिजर्व सरप्लस के साथ मैच हो चुका था। लायबिलिटी एसेट्स ऐड करके लिखते हैं, लेकिन एक 60,000 का म्यूचुअल था, उसको माइनस कर दिए ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल से। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में गुडविल आया था, इंटेंजिबल के नाम से लिख दिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको होल्डिंग कंपनी का ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।